आज हम आपको डर दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको खौफ दिखाने जा रहे हैं। ये डर और खौफ उसका है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, ये खौफ है डॉन का, एक मोस्ट वांटेड का, अंडरवर्ल्ड सरगना और देश के दुश्मन दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों का। गुरुवार सुबह याकूब मेमन को नागपुर में फांसी हुई और फांसी से पहले याकूब को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में आधी रात के बाद इंसाफ की बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई। और जब हर तरफ से 1993 मुंबई धमाकों के गुनहगार को मौत का फरमान ही मिला तो ये सब देखकर दाऊद और उसके गुर्गे कांपने लगे। ये डर और खौफ इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि जिस गुनाह के लिए याकूब को फांसी दी गई उस गुनाह का सरगना डी कंपनी ही है। हम तो ये देख रहे थे कि इंसाफ क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, टीवी पे आके लोग क्या क्या कहते हैं, लोगों की शक्ल देख रहे थे, लोगों के सेंटेंस सुन रहे थे कि ये क्या बोलता है। हम सबको देख रहे थे, सबको अपनी नजर में रख रहे थे। हम हमारी सोच में हर एक आदमी की आवाज, उसका नाम, उसकी शक्ल सब फिट हो गई है कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा और किसने क्या कहा। ये आवाज है हिंदुस्तान के दुश्मन और डी कंपनी के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील की। दाऊद का ये सिपह सालार बता रहा है कि 29 जुलाई को पूरी रात दाऊद और उसकी टोली टेलीविजन से चिपकी रही। दाऊद और उसके साथी टेलीविजन पर ये देखते रहे कि भारत में याकूब मेमन की रहमत के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में आधी रात का मैराथन इंसाफ क्या होगा। दाऊद और उसके गुर्गे देखते रहे कि नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब की जिंदगी फांसी के अंजाम तक कैसे पहुंच रही है। दाऊद और उसके गुर्गे देखते रहे कि मुंबई की सड़कों पर 1993 सीरियल बम धमाके के गुनहगार याकूब मेमन का जनाजा कैसे निकल रहा है। डी कंपनी ने ये नजरपोशी हिंदुस्तान की सरहद से दूर, पाकिस्तान या दुबई या दुनिया के किसी और मुल्क में बैठकर की। इंडिया टीवी से फोन पर बातचीत में दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील ने ये बात कबूल की। और इस बात को लेकर दाऊद इब्राहिम ने आपसे क्या बात की? जरूर, जाहिर सी बात है, आप दोनों साथ रहते हैं, बातें शेयर हुई होगी। क्या कहा इस पूरी, क्या वो भी देखते रहे पूरे टाइम टीवी? बातें तो यही हुई है कि ये इंसाफ है इंडिया का, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हम तो ये देख रहे थे कि इंसाफ क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, टीवी पे आके लोग क्या क्या कहते हैं, लोगों की शक्ल देख रहे थे, लोगों के सेंटेंस सुन रहे थे कि ये क्या बोलता है। हम सबको देख रहे थे, सबको अपनी नजर में रख रहे थे। हम हमारी सोच में हर एक आदमी की आवाज, उसका नाम, उसकी शक्ल सब फिट हो गई है कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा और किसने क्या कहा। याकूब के गुनाहों के हिसाब पर पूरी रात जागती रही डी कंपनी, मॉनिटरिंग करती रही कि दिल्ली से नागपुर और मुंबई तक याकूब के गुनाहों का हश्र क्या क्या हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों नजर थी दाऊद और उसके गुर्गों की याकूब मेमन के अंजाम पर। इस सवाल का सीधा जवाब है दाऊद और उसकी गद्दार टोली के दिलो दिमाग पर याकूब मेमन की फांसी का खौफ पसर गया था। ये खौफ इसलिए था क्योंकि 1993 मुंबई धमाके का मास्टरमाइंड दाऊद खुद था। दाऊद और उसके गुर्गों को पता है कि अगर वो भारत के हत्थे चढ़ गया तो उसका मुकाम भी फांसी का फंदा होगा, यानी सजाए मौत होगी, ठीक याकूब मेमन की तरह। इसलिए वो दुश्मन की मात में छुपकर सरेंडर करने की बातों को पागलपन बता रहा था। आप क्या सरेंडर करना चाहते हैं कि अगर ये लोग बात करेंगे आपसे तो? आप क्या सरेंडर करना चाहते हैं अगर ये लोग बात करेंगे तो? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता यार। कौन भरोसे का तला ये बताओ। मेन आता है, ये सारी चीजें भरोसे की होती है, एतमाद की होती है। एक आदमी भरोसे से आता है कि कानून है, नहीं सच इंसाफ करेगा, हमको इंसाफ दिलाएगा। ये शक्ल है इंसाफ की, फांसी पे लटका देना। एक आदमी 14 दिन की तुमसे मोहलत मांग रहा है यार, तुम वो भी चेक करते हो, दूसरों को बराबर देते हो कि हाँ चलो ठीक है। डी कंपनी को पता है कि जब तक वो हिंदुस्तान के कानून के शिकंजे से दूर है,
जब तक भारतीय एजेंसियों के हाथ दाऊद और उसके गैंगस्टर गुर्गों के गिरेबान से दूर है, तब तक उसकी जिंदगी महफूज है। याकूब मेमन की फांसी से मुल्क के गद्दारों के पांव कांपने लगे हैं। याकूब की फांसी ने मुंबई के दुश्मनों को साफ साफ मैसेज दिया है कि जब तक वो हिंदुस्तान के शिकंजे से दूर है, उनकी जिंदगी सलामत है। यही वजह है कि दाऊद का गुर्गा छोटा शकील याकूब की फांसी के बाद बौखलाकर हिंदुस्तान के इंसाफ, कानून और एजेंसियों की खिलाफत कर रहा है। डी कंपनी को पता है कि जैसे ही पाकिस्तान में बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों की सरपरस्ती खत्म हुई, मौत दाऊद और उसके गुर्गों का इंतजार कर रही है। दाऊद और उसकी कंपनी का डर तो आपने देख लिया, अब जरा यह भी देखिए कि इस खौफ की असल वजह क्या है। डी कंपनी और उसके गुर्गों को पता है कि जिस 1993 मुंबई सीरियल धमाके के लिए याकूब मेमन को फांसी मिली, उस ब्लास्ट की पूरी साजिश सरहद पार से डी कंपनी ने ही रची। मुंबई में इस साजिश को टाइगर और याकूब मेमन ने अंजाम दिया, इसलिए डी कंपनी को पता है कि याकूब की तरह फांसी का फंदा उनका भी इंतजार कर रहा है। जुर्म की दुनिया में इस चेहरे को छोटा शकील कहते हैं। वो छोटा शकील जो दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ है। डी कंपनी के जुर्म की काली दुनिया छोटा शकील के इशारों पर दुबई से मुंबई तक और लंदन से सिडनी तक चलती है। 1993 बॉम्ब धमाकों के गुनहगारों में दाऊद के साथ साथ छोटा शकील भी शामिल है। इस डी कंपनी ने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से हथियारों का जखीरा मुंबई भेजा था। डी कंपनी को डर था कि उनका गुनाह इतना बड़ा है कि उनका अंत फांसी के फंदे पर ही होगा। इसलिए डी कंपनी ने खौफ की वजह से पाकिस्तान को अपना अड्डा बना लिया और हिंदुस्तान में नाइंसाफी का बहाना बनाता रहा। ये कहाँ का इंसाफ है? एक आदमी आप लोगों के भरोसे आता है और जब वो सारी चीजें आप लोगों के पास लाता है, कैसेट हो, ऑडियो हो या वीडियो हो, उसको तुम छुपा लेते हो और कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करते हो। डी रमन ने सारी चीजें आप लोगों के सामने ओपन कर दी है। उसने ये भी कहा कि इस आदमी को फांसी होनी नहीं चाहिए क्योंकि इसने बहुत कॉपरेट किया है, और ऑफिसरों ने कहा है, काफी लोगों ने कहा है, मेरी जज ने कहा है कि भाई गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने कोई एविडेंस आगे बढ़ाया ही नहीं कोर्ट के अंदर। उसके साथ धोखा हो गया और आज तुम लोगों ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया। तो लोग क्या भरोसा करेंगे हिंदुस्तान पे, उसकी अदालत पे? ये धोखे का काम है। 1993 के बम धमाकों के बाद कानून के शिकंजे से बचने के लिए दाऊद इब्राहिम और उसके पूरे गैंग ने सरेंडर की पेशकश भी की थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। उसके बाद दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील समेत उनके सभी गुर्गे पाकिस्तान में जाकर छुप गए। अब ऐसे में याकूब मेमन की फांसी के बाद एक बार फिर से पूरी डी कंपनी डर में है। आइए अब आपको सुनवाते हैं डी कंपनी के डर की अगली कड़ी। ये डर ऐसा है जिसमें डी कंपनी का गुनाह इंसाफ के किसी भी तकाजे पर भारी है। ये तकाजा कहता है कि 257 बेगुनाहों की मौत के कसूरवार का अंत फांसी के तख्त पर ही हो सकता है। इसलिए छोटा शकील याकूब की फांसी को भरोसा तोड़ने वाला बताता है। वहाँ का कानून क्या है, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? वहाँ के डिपार्टमेंट पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? वहाँ के लोगों पर एतमाद भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? तो जो हुआ वो गलत ही हुआ है। एक आदमी आप लोगों के पास सरेंडर करता है, उसको फांसी पे लटका देते हो, और जो गुनाह करता है वो उनके हाथ खुले हैं और वो लोगों के साथ मजे भी कर रहे हैं, गार्ड भी उनके साथ दिए जाते हैं। छोटा शकील जानता है कि दाऊद और उसकी कंपनी भी अगर मुंबई धमाकों के बाद हिंदुस्तान आती तो जांच एजेंसी की तमाम मरम्मत के बावजूद उनका गुनाह उन्हें फांसी के तख्त तक पहुंचा ही देता। याकूब की फांसी से डी कंपनी डर गई है, इसलिए वो याकूब के रहम की जगह अपनी रहम की फरियाद कर रही है।